सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक नई नवेली दुल्हन अपनी शादी के फौरन बाद सिर्फ मंदिर जाना चाहती है, लेकिन यही आम सी ख्वाहिश अचानक जिंदगी और मौत का एक ऐसा खौफनाक खेल बन जाए जहां सामने एक साया खड़ा हो तो। आज के इस तज्जिये में हम गांव की एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली दास्तान पर बात करेंगे जो अक्सर रात के घुप अंधेरे में सुनाई जाती है। तो देखें, कहानी शुरू होती है सोनाली से। ससुराल में बेचारी का पहला दिन था। दिन भर की रस्मों और थकान के बाद जब शाम ढलने लगी तो उसने अपनी सास से बहुत भोलेपन से कहा कि मैं जरा मंदिर हो आती हूं। सुनने में कितनी नॉर्मल सी बात लगती है ना, लेकिन किसी को क्या पता था कि ये मामूली सी बात एक भयानक ख्वाब में बदलने वाली है। ससुराल में पहला दिन। जैसे ही सोनाली ने ये बोला, घर का सारा माहौल ही यकदम बदल गया। सोनाली की सास के चेहरे पर अचानक गुस्सा और एक अजीब सा खौफ नजर आने लगा। उन्होंने सख्ती से सोनाली को बाहर कदम रखने से मना कर दिया और साफ लफ्जों में कहा कि आज रात कोई मंदिर नहीं जाएगा। माहौल इतना टेंशन वाला हो गया था कि सोनाली के शौहर रमेश को बीच में आना पड़ा। उसने आकर इस अजीबोगरीब वार्निंग की वजह बताई। उसने कहा कि इस वक्त मंदिर जाना बिल्कुल खतरे से खाली नहीं, क्योंकि वहां तुम्हारी चप्पल चोरी हो सकती है। अब खुद सोचिए, एक पढ़ी लिखी लड़की के लिए ये बात किसी मजाक से कम थी क्या? लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये कोई आम चोरी नहीं थी। गांव वालों का पक्का यकीन था कि मंदिर के पीछे एक बूढ़ा पीपल का दरख्त है जहां एक चुड़ैल का साया है। ये चुड़ैल रात के अंधेरे में आती है और चप्पलियां चुराती है। और सबसे खौफनाक बात, जिसकी भी चप्पल चोरी होती है ना, वो शख्स ठीक 2 दिन के अंदर उस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या वाकई कोई पढ़ी लिखी नई नवेली दुल्हन इस चप्पल चोर चुड़ैल पर यकीन करेगी? बिल्कुल भी नहीं। सोनाली डरने के बजाय वहां जोर जोर से हंसने लगी। उसने इस संगीन वार्निंग को एक गांव का मजाक समझा और आराम से सोने चली गई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि बाहर घुप अंधेरे में कोई उसी का इंतजार कर रहा है। आधी रात की दस्तक। रात का पिछला पहर था और पूरे घर में मौत जैसी खामोशी छाई हुई थी। अचानक सोनाली की आंख खुलती है। उसे बिल्कुल ऐसा महसूस होता है जैसे कमरे की खिड़की के बाहर इस काले अंधेरे में कोई खड़ा उसे घूर रहा है। यहां से डर असली रूप लेता है। पहले खिड़की पर एक लंबा साया और फिर अचानक मेन दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक। ठक ठक ठक। सोनाली पूरी तरह घबराकर रमेश को जगाती है, लेकिन इतना ज्यादा शोर होने के बावजूद रमेश किसी अजीब और गहरी नींद में था। वो हिला तक नहीं। आखिरकार डर और थोड़े गुस्से के साथ सोनाली खुद ही दरवाजे की तरफ बढ़ती है। दरवाजे के उस पार आखिर कौन था? ये वो लम्हा है जहां वाकई सांसें रुक जाती हैं। सोनाली धीरे से दरवाजा खोलती है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। मुकम्मल सुन्नाटा। फिर अचानक उस अंधेरे में छम छम पायल की हल्की हल्की आवाज गूंजती है। उसे एक औरत नजर आती है जिसने चेहरे पर लंबा घूंघट डाला हुआ था और वो आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में गायब हो रही थी। इससे पहले कि सोनाली उसके पीछे भागती, अचानक उसकी सास वहां आती है और उसे घसीटकर अंदर ले जाती है। वो बुरी तरह कांप रही थी। उसने बताया कि बाहर कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि उस चुड़ैल का भेजा हुआ छलावा था। एक ऐसा मायाजाल जो इंसानों को धोखा देकर जानलेवा फंदे में फंसाता है। ये इस चुड़ैल की बाकायदा एक चाल थी ताकि किसी तरह सोनाली को घर से बाहर निकाला जा सके। चुड़ैल के शहर में खैर अगली रात टेंशन अपनी पीक पर पहुंच जाती है। सोनाली आधी रात को फिर जागती है क्योंकि दरवाजे पर वही भयानक दस्तक दोबारा शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार सोनाली दरवाजे के पास जाती है और दरवाजा खुले बिना ही बाहर वाले साये को सख्त आवाज में वार्निंग देती है कि वो फौरन वहां से चला जाए। बाहर अंधेरे से आखिर किसकी आवाज आई? अब जो जवाब आया ना, वो सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरवाजे के उस पार से एक आवाज आती है जो ठहर ठहर कर कहती है कि वो उसे मंदिर ले जाने आई है। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी बात पता है क्या थी? ये कि वो आवाज आखिर थी किसकी? बाहर से आने वाली आवाज किसी और की नहीं, बिल्कुल हूबहू सोनाली की अपनी आवाज थी। ये वो शॉकिंग लम्हा था जब सोनाली की अपनी ही आवाज ने उसके दिमाग को बिल्कुल सुन कर दिया। वो मुकम्मल तौर पर एक अंधे सहर यानी एक गहरे हिप्नोटिक ट्रांस में चली गई। इस खतरनाक जादू के असर में सोनाली का अपने जिस्म पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। उसने बेख्तियार दरवाजा खोल दिया। वो इस घूंघट वाली औरत के पीछे पीछे एक सुनसान और खामोश रास्ते पर चलते हुए सीधा उस अंधेरे मंदिर तक जा पहुंची। होशो हवास खो बैठी सोनाली अपनी चप्पलें मंदिर के बाहर उतारती है और अंदर चली जाती है।
और जैसे ही सोनाली चप्पल उतारती है, वो आगे चलने वाली औरत अपना घूंघट पलटती है और एक इंतहाई भयानक चुड़ैल की शक्ल में आ जाती है। एक दहशतनाक कहके के साथ वो सोनाली की चप्पलें उठाती है और चिल्लाती है, आखिरकार एक शिकार मेरे जाल में फंसी गया। अब सिर्फ 2 दिन और ये हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। ये बोलकर वो फुर्ती से उस पीले पड़ चुके पीपल के दरख्त पर चढ़ जाती है। आखिरी खौफनाक टकराव। सोनाली अभी भी इस हिप्नोटिज्म में थी कि अचानक आसमान से तेज और ठंडी बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के इन बर्फ जैसे कतरों ने इस चुड़ैल का जादू तोड़ दिया। सोनाली एक झटके से होश में आती है और खुद को इस डरावनी अंधेरी रात में एक सुनसान मंदिर के पास बिल्कुल अकेला खड़ा पाती है। अकेली, अंधेरे में, और चप्पलें चोरी हो चुकी हैं। सोनाली के सामने अब पूरी हकीकत खुल चुकी थी। उसे अपने शौहर रमेश की बात याद आती है। चप्पलें चोरी होने का मतलब था मौत। अगर इस दर्दनाक अंजाम से बचना था तो उसे हर कीमत पर अपनी चप्पलें वापस छीननी थीं। और उसके लिए उसे इस घुप अंधेरे में, इस डरावने पीपल के दरख्त पर चढ़ना था। सोनाली ने पूरी हिम्मत जमा की। उसने देखा कि इस दरख्त के ठीक नीचे एक बहुत ही गहरा पुराना कुआं है। यहाँ उसकी बचपन की दरख्तों पर चढ़ने की आदत काम आई। अपनी जान मुट्ठी में लेकर इस तेज तूफानी बारिश में वो बिल्कुल खामोशी से दबे पांव इस जिन्नाती दरख्त पर ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू कर देती है। चुड़ैल का आमना सामना। एक लंबी शाख पर पहुंचते ही इसका आमना सामना डायरेक्ट उस चुड़ैल से हो जाता है। चुड़ैल एकदम चौंक जाती है और घुर्रा कर कहती है, तो तुम 2 दिन का भी इंतजार नहीं कर सकी? और फौरन सोनाली पर हमला कर देती है ताकि उसे धक्का देकर इस अंधेरे गहरे कुएं में फेंक दे। अब सोचिए, एक आम इंसान किसी माफुकुल फितरत यानी सुपर नेचुरल बला से जिस्मानी लड़ाई में कैसे बच सकता है? तेज बारिश, घप अंधेरा, दरख्त की फिसलती हुई शाख और एक नंगी तलवार जैसी मौत का सामना। सोनाली अपनी आखिरी सांस तक मुकाबला करती है। उसे पता था कि एक भी कदम फिसला तो उस कुएं की गहराइयों में वो हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। फिर अचानक एक टूटने की आवाज आती है। दरख्त की वो मोटी शाख टूट गई जिस पर वो दोनों आपस में उलझ रही थीं, वो एक जोरदार कड़ाके के साथ टूट जाती है। चुड़ैल अपना बैलेंस खो बैठती है और चीखती हुई ठीक उस गहरे कुएं के अंदर जा गिरती है। सोनाली फौरन दरख्त से कूदती है, अपनी चप्पलें उठाती है और अपनी बची कुची सारी ताकत लगाकर उस कुएं का भारी ढक्कन हमेशा के लिए बंद कर देती है। एक फातिहाना वापसी। अगली सुबह घर में रमेश और उसकी माँ वहशत में बैठे थे। सोनाली को रात भर न पाकर वो समझ चुके थे कि वो चुड़ैल का शिकार बन चुकी हैं। घर में मातम सा माहौल था कि अचानक बाहर से गांव वालों का शोर सुनाई देता है। गांव वाले अपने साथ सोनाली को लाए थे। हर कोई दंग था। सोनाली के पास उसकी चप्पलें थीं। चुड़ैल इस कुएं में हमेशा के लिए कैद हो चुकी थी और इस नई दुल्हन की बहादुरी की मिसालें दी जा रही थीं। इसने अकेले ही इस गांव के सबसे पुराने और खौफनाक अजाब को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। कि गांव की ये कहानियां सिर्फ सोते वक्त डराने के लिए होती हैं या फिर इनमें लोगों को जिंदा रखने के लिए छुपे हुए खौफनाक इशारे होते हैं? आज के इस तज्जिए के बाद ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी इस आम सी दुनिया और अनदेखी ताकतों के दरमियान कितना बारीक सा पर्दा है। पता नहीं कब ये पर्दा हट जाए। शायद अगली बार रात के अंधेरे में आने वाली किसी आवाज़ को अनदेखा करना इतना आसान ना हो। खैर, इस पर ज़रूर सोचिएगा।